इंजीनियरिंग से निकल पास आउट होने के बाद सर 2 साल मैंने पीएससी की तैयारी की। उसके बाद मुझे बहुत ही कम टेन्योर के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए मिला। उसके बाद मैंने 2014 के अराउंड से मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। सिवान डिस्ट्रिक्ट की कुछ मूलभूत समस्याएं हुई, 2-3 समस्याएं बताइए सिवान डिस्ट्रिक्ट फेस करती है। सर वहाँ पे कृषि का स्तर थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लोग वहाँ से पलायन बहुत करते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं है। हम लोगों ने आदित्य L1 क्रिकेट मिशन लॉन्च की। आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें मिलाप के अंदर? तो हमें पता चलेगा कि सूर्य की किरणों, जो सूर्य है उसके सरफेस के बारे में पता चलेगा। जैसे कि जो भी सनलाइन की क्रिया होती है वो उसी क्रिया से सन को एनर्जी मिलती है, तो उस क्रिया के बारे में हमें बेहतर जानकारी मिलेगी, उस प्रोसेस के बारे में। मैं कविन सर। कमिंग। बैठिए। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। प्रिया भारती, जी सर। आप बताइए अपने बारे में। सर मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच है। एनआईटी पटना से मैंने पास किया है। मेरा ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी है और हॉबी मेरी कुकिंग है। आपने बीटेक अपना 2012 में कंप्लीट कर दिया था जी सर। और 2023 से 11 साल 12 साल के लिए 11। आपने क्या क्या काम किया? सर मैंने इंजीनियरिंग से पास आउट होने के बाद सर 2 साल मैंने पीएसयू की तैयारी की थी, बट मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। उसके बाद मुझे बहुत ही कम टेन्योर के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए मिला पढ़ाई, लेकिन टेन्योर काफ़ी छोटा था सर। उसके बाद मैंने 2014 के अराउंड से मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 56 टू 59 दिया, फिर 66 और 67 सर। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक है। जी सर। किस गेट को इन्वर्टर गेट कहते हैं? सर नॉट गेट को कहते हैं सर। और यूनिवर्सल गेट किसे कहेंगे? सर नैंड गेट सर। और को कह सकते हैं कि नहीं? नॉर को? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है नैंड को बोलते हैं। ये गेट किस एलजेब्रा को फॉलो करते हैं? इनका एक अलग एलजेब्रा होता है। जी हाँ सर। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। बुलियन एलजेब्रा करके ऐसा। बुलियन अलजेब्रा, यस सर। कोई बात नहीं आपका। तो ये बताइए, ट्रांजिस्टर के बारे में आपको तो पता होगा क्योंकि जी आपका ये सर। सब्जेक्ट रहा है। जी सर। ट्रांजिस्टर क्या रेडियो वेव को ऑडियो वेव में चेंज कर सकता है? सर नहीं सर, रेडियो वेव को ऑडियो वेव में नहीं चेंज कर सकते। कर सकता है। रेडियो जो हम लोग सुनते हैं जी सर। पहले, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, जी सर। ट्रांजिस्टर ही तो होता था। यस रेडियो सर। वेव को ऑडियो में यस चेंज सर। यस सर, ट्रांजिस्टर कर, मेन काम है उसका यस ट्रांजिस्टर। सर। तो ये बताइए, पीएनपी ट्रांजिस्टर है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, हाँ, दोनों yes में सर। ज्यादा बेटर किसे माना जाता सर पीएनपी ट्रांजिस्टर को ज़्यादा बेटर माना जाता है? है, क्यों? क्योंकि सर ये रिवर्स बायस पे काम करता है और इसमें करंट फ्लो अच्छा होता है। तो कम- एनपीएन में अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसमें एन एन मींस नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जी सर। फिर आप पीएनपी कह रही हैं, इसमें तो पोटर्स ज्यादा होंगे। जी सर। कोई बात नहीं। जब सिलिकॉन का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में बिना, या सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरा है सिलिकॉन बिना, जी सर। अभी कौन सा कंट्री है जो सिलिकॉन के प्रोडक्शन में अपना मोनोपोली बनाए हुए? सर सॉरी सर, मैंने सुना नहीं इसका नाम सर। सिलिकॉन के प्रोडक्शन, जो सिलिकॉन है उससे बने चिप हो गए, या फिर जो भी सिलिकॉन से रिलेटेड आजकल जो भी आईटी सेक्टर है, जी सर। उसमें किस कंट्री का दबदबा है? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं एक हाँ गेस कर बिल्कुल, सकती गेस कीजिए। सर। वेनेजुएला। पेट्रोलियम है वेनेजुएला। वो भी उसका पेट्रोलियम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, थोड़ा सा दूर होता है, और जियो पॉलिटिक्स में काफी एंटी अमेरिका होने की वजह से जल्दी कोई उसे खरीदता नहीं। ताइवान आप देश सुनिए, यस सर। इवन ताइवान को कहा जाता है कि चाइना उस पर इसीलिए नहीं अटैक करता है कि पूरी दुनिया का सिलिकॉन प्रोडक्शन ताइवान करता है, पूरी दुनिया उसे बचाने आएगी। ठीक है। तो आपकी कुकिंग हॉबी है जी सर। और सिवान की रहने वाली है। जी सर। सिवान डिस्ट्रिक्ट की कुछ मूलभूत समस्याएं हुई, 2-3 समस्याएं बताइए जो सिवान डिस्ट्रिक्ट फेस करता है। सर वहाँ पे कृषि का स्तर थोड़ा पिछड़ा हुआ है,
लोग वहाँ से पलायन बहुत करते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। और तीसरा सर वहाँ पे अशिक्षा है अभी बहुत सर। क्या रीजन है कि सिवान से लोग काफी ज्यादा विदेशों में जाते हैं? सिवान, गोपालगंज और वो छपरा का एरिया है, जी वहां सर। लोग विदेशों में जाके बड़ा काम करते हैं, वो एक प्रचलन टाइप का है। जी सर, वहाँ के लोग सर मैंने भी देखा है, वहाँ के लोग ज़्यादातर विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन सर इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बेसिक रीज़न यही हो सकता है कि अपनी जीविका के साधन को बढ़ाने के लिए वो लोग जाते हैं उधर से। अभी भारत में एक बहुत बड़ा बहुराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसका भारत ने पहली बार प्रतिनिधि किया, क्या नाम था उस सम्मेलन? सर G20 सर। G20, वेरी गुड। G20 समिट का इससे पहले भारत ने कभी होस्ट किया था? नहीं सर, ये पहली बार host किया सर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर इशू है जेरूसलम। यस सर। जेरूसलम में क्या ऐसा है कि उसको लेके इतना डिस्प्यूट चलता है, स्पेशली जेरूसलम? हम फिलिस्तीन और इजराइल की बात नहीं कर, बीच का जो जेरूसलम है। सर जेरूसलम में ईसा मसीह का जन्म स्थल है बैतलहम, और दूसरा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद, और जो ज्यूज है उनका वहाँ पे सिनेगा वॉल है सर। सिनेगाग का एक भाग है, वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न जी वॉल। सर। ठीक। रूस और यूक्रेन की जो वार है, जी इसका सर। क्या आपको लगता है मेन इशू क्या था? क्यों दोनों के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इतना लंबा खींच गया? क्या रीजन था दोनों के बीच की लड़ाई में? सर यहाँ पे एक्चुअली यूक्रेन चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, और उसे उसकी मेंबरशिप नहीं दिया जा रहा था। और वो रूस से जो सटे हुए उसके बॉर्डर है वहाँ पे वो कुछ हथियार रख रहा था, जिससे रूस को ऐतराज था। यूरोपीय यूनियन तो एक व्यापारिक संगठन है, सैन्य सॉरी संगठन सर, है नाटो नहीं। सर। नाटो। सॉरी सर, नाटो, सॉरी, very good। एक्सट्रीमली सॉरी सर, नाटो। प्रिया भारती, हम्म, आप बिहार में हैं और बिहार में 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, जी हाँ सर। जानकारी है? यस सर। तो 5G के आने से क्या ई कचरा ग्रोथ कर रहा है या कम कर रहा है? यदि ग्रोथ कर रहा है तो उसको कैसे आप मैनेजमेंट करोगे? सर 5G टेक्नोलॉजी आने से ई कचरा तो बढ़ रहा है सर। इसको रोकने के लिए रिसाइकलिंग की अच्छी व्यवस्था कैसे हो। बढ़ रहा है? आप कैसे देख पा रहे हो कि ई कचरा कहाँ है? सर जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हमारे पास जो 4G टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, जैसे सपोज मोबाइल है, तो उनका आकर्षण होता है कि हम 5G टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल लें, और इस चक्कर में बहुत सारे लोग तो 5G। वो तो 4G मोबाइल 5G में नहीं बदल सकता क्या? सर अभी तो बदल सकता है, लेकिन अच्छा, अभी चेंज हो सकता है। आपका जो 4G फोन था उसको आप 5G में बदल सकते हो? नहीं सर, उसके लिए 5G फ़ोन लेना अच्छा, पड़ेगा। नया फोन लेना पड़ेगा। यस सर, अच्छा, उसके लिए। हाँ। और सर उसको जो कचरा, जो भी ई कचरा होगा उनको सेग्रीगेट किया जाना चाहिए कि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे हैं, कौन से हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, कौन से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्या ई इलेक्ट्रॉनिक कचरे बायोडिग्रेडेट हो सकते? सर नहीं हो सकते हैं सर, उनके लिए उनके रिसाइकलिंग की अलग क्रिया होती है, अलग प्रोसेस से वो लोग उन्हें रिसाइकल किया जाता है सर। जैसे सर अभी एमपी के भोपाल में इसके लिए एक प्लांट बनाया गया है जो इस तरह के ई कचड़े को ई वेस्ट को कलेक्ट करेगा और उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी सर।